अस्सलाम वालेकुम जी। डे 3 स्टार्ट। और जैसे कि पता है कि आज हमारा लाहौर वापसी का सफ़र है। तो अब टाइम हुआ है 8 बज गए हैं और ऑलमोस्ट सब रेडी होने लग गए हैं ताकि हम तकरीबन 10 बजे तक होटल को चेकआउट कर दें, ताकि नाश्ता करके तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ से निकल जाएं, ताकि टाइमली हम लाहौर पहुँच जाएं। और जो गर्मी का तूफ़ान है वो आगे हमारा वेट कर रहा है और फाइनली जो बाटाकुंडी है वो आज तकरीबन 2 जून है, तो वो प्रॉपरली ऑपरेशनल हो गई है। जब हम आए थे वो इतनी ऑपरेशनल नहीं थी, 3 होटल्स थे सिर्फ ऑपरेशनल, और शायद गालिबन पहली दूसरी गाड़ी थी हमारी। तो क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा नारान को रेफ़र नहीं करता, जब मैं इधर आता हूँ तो मेरा कोशिश होती है स्टे बाटाकुंडी ही हो, क्योंकि नारान एक तो क्राउडेड ज़्यादा हो गया हुआ है, ये लेस क्राउडेड है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा उससे ज़्यादा डिक्रीज़ है। तो ऊपर से पीस यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे होटल्स के किराए बहुत सस्ते हैं, लोकेशंस और सीनरीज ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आप भी कोशिश करें जब आते हैं तो एक बार बाटाकुंडी को ज़रूर एक्सप्लोर करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मार्केट्स वगैरह उसी तरह जिस तरह नारान की हैं, और होटल रूम्स अच्छे हैं, होटल नए बने हुए हैं क्योंकि नया नया डेवलप हो रहा है बड़े माकूल रेंट के साथ। जिस तरह के अब लोकेशन में आपको दिखाता हूँ, ये हमारे होटल की लोकेशन है। ये सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं मेरे इर्द गिर्द, और उनके दरमियान में ये हमारा होटल है। सेकंड फ्लोर एक्सट्रीम लेफ़्ट हमारा रूम है, जो कि अच्छा खासा बड़ा रूम है। वो हमने यहाँ पे हायर किया, और जो उसका गालिबन जो उसकी रेंट था वो मुझे 5000 अ डे पे मिला है, और ठीक था। और अब अच्छी खासी, बल्कि जब हम आए हैं हम तो उसको कह रहे थे यार तेरे लिए काफ़ी बरकत वाले हम साबित हुए हैं क्योंकि अब कंप्लीट होटल बुक है और सारी फैमिलीज़ हैं, और यानी कि किसी भी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं है होटल में इस प्राइस के अंदर भी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि होटल तो बेहतर से बेहतर हो, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े, लेकिन ज़्यादा पैसे बजाय रूम रेंट्स पे आप अपने ट्रिप पे लगाएं तो वो ज़्यादा थोड़ा आपको बेनिफिट देता है। क्योंकि देखा जाए तो रूम में आपने सिर्फ रात को सोने के लिए आना है, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके सोने के लिए सिर्फ, आपके बाकी तो आपने सारा दिन अपनी साइट हंटिंग और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर ही निकलते रहना है। तो इसलिए बहुत लेविश की तरफ जाएंगे तो आप अपना कहीं ना कहीं अपने ट्रिप को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। उसके अलावा बहुत अच्छी जगह है, इसको लाजमी एक्सप्लोर करें। ये आपको यानी जिसे पैसा वसूल ट्रिप कहते हैं ना, ये जगह वो वाली है कि यहाँ आके बंदा कहता है वाकई फुल पैसा वसूल ट्रिप है। सिग्नल्स नहीं है इधर, कभी कभी कहीं ना कहीं जब उनका मूड हो तो वो आ जाते हैं, अदरवाइज़ कम्प्लीटली पीस है इधर, कम्प्लीटली पीस है। तो आज इंशाल्लाह अपने सफ़र को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और आपके साथ अपडेट करते हैं। ये 3 दिन से हम बैठ भी उधर ही रहे हैं जहाँ पे हम पहले दिन बैठे थे। ये हमारे जगह भी नहीं बदल रहे हम लोग यार। इसे कहते हैं मून रेस्टोरेंट से मोहब्बत। मून रेस्टोरेंट हम इस तरह आ रहे हैं, मून रेस्टोरेंट में हमारे शेयर हूँ लेकिन भाई बाहर आके आपको खाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि खाना जो है इनका वाकई आउटस्टैंडिंग है। तो जब आपको लाहौर जैसा घर जैसा खाना मिले तो मेरा नहीं ख्याल फिर आपको इधर उधर कहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पेट ख़राब हो गया तो सारा ट्रिप तो बढ़ जाएगा। जी नाश्ता हमने कर लिया मून से, और अब हम ऑन द वे टू लाहौर। यहाँ पे अभी टेम्परेचर जो राइट नाउ नारान में है वो है 19 और अभी मैं देख रहा था ऑनलाइन के लाहौर इस वक्त 37 हो चुका है अभी राइट नाउ 11 बजे। तो 11 बज चुके हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि हम रात 11 बजे तक खैर से लाहौर पहुंच जाएंगे, और तब तक लाहौर भी 45-47 हो गया होगा, हो चुका होगा। तो खैर फिर भी आ रहे हैं हम, और इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट भी करते रहेंगे। बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो नेक्स्ट अब क्लिप आएंगे उसके अंदर हमारे कपड़े माइनस होते हुए आपको नज़र आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा हम कितने करीब हो गए लाहौर के अच्छा जी,
तकरीबन 12:30 हो गए हैं और ये मीटर पे देखें 32 टेम्परेचर अभी तक हो चुका है। और ये रास्ते में छोटा सा स्टे लिया, एक छोटी सी आबशार सी आ गई थी। मैं कहा ये चीज़ें फिर हम मिस करेंगे वहाँ जाके। 32 यहाँ पे टेम्परेचर हो गया है और थोड़ा थोड़ा खौफ आ रहा आगे जाते। तो ये स्लीवलेस से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गर्मी शुरू हो गई है अब। सो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है ताकि लड़के अपनी ज़रा टांगे शांगे सीधी कर लें और हम मज़ीद इसको इंजॉय करते हुए जाएँ। ये वो जी वाटरफॉल है जहाँ पे हम रुके हैं अभी फ़िलहाल। ज़रा एक ये इसका भी एक मज़ा लेके जाएं। लें जी, वाटरफॉल के बाद अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और फिर अब आगे चल के देखते हैं कहाँ स्टे करना है। फ़िलहाल यहाँ से चला जाए। बहुत ठंडा पानी था भाई कि मेरे से तो पाँव नहीं डिप हुए, बहुत ठंडा पानी था। बाकी कह रहे थे कि हमसे तो हो रहे हैं, मेरे से नहीं हुए, पता नहीं क्यों है। मैं मरासी तो नहीं बन गया, इना ठंडा मैनू लग रही। चलो कोई नहीं, वक्त गुजरने का दोस्तों के साथ पता नहीं चलता और ये बात बिल्कुल ठीक है। ट्रिप जो दोस्तों के साथ है ना, उसकी बात ही निराली है। उसका एक एक लम्हा और एक एक पल इतना खूबसूरत और यादगार रह जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और 38 टेम्परेचर गाड़ी बता रही है इस वक्त और टाइम हो गया जी 2:15 और हम बालाकोट पहुंच गए हैं। इट मीन्स कि हम ज़रा ठीक टाइम पे ही आ रहे हैं और हम लाहौर इंशाल्लाह टाइम पे ही पहुंचेंगे। अब यहाँ से फ्यूलिंग करवानी थी, रीफ्यूलिंग करवा के, तो ये PSO पंप बालाकोट है जहाँ से हम रीफ्यूल करवा रहे हैं। कि यहाँ से रीफ्यूल करवाने के बाद ताकि फिर हम इजीली आगे चल सकें, क्योंकि आगे पेट्रोल पंप फिर का मेरे ख्याल से कोई 100 किलोमीटर की रेंज पे नहीं है, तो फिर बंदा डिस्टर्ब होता है। तो बेहतर है कि यहाँ से रीफ्यूल करवा लें। तकरीबन 52 लीटर्स पेट्रोल डला है 14,100 का। और क्योंकि अभी कुछ पेट्रोल मेरे पास पहले भी था, मेरे पास रेंज आ रही है 536 किलोमीटर्स की। जब आप फैमिली दोस्तों के साथ कर रहे हो ना सफ़र, तो फिर अनयूजुअल स्टॉप्स जो होते हैं ना वो चल रहे होते हैं। तो अभी हम बड़े टाइम पे पहुंच गए हैं। टाइम अभी हो रहा है जी इट्स 3:30 और 38 टेम्परेचर बता रहा है बाहर। और मैं इस वक्त हज़ारा मोटरवे अभी चढ़ने लगे हैं, तो उससे पहले एक रेस्टरूम यूज़ किया है इन्होंने, थोड़ा फ्रेश होना था। तो मैं कहा चलें जी आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं ताकि फिर हम हज़ारा मोटरवे चढ़ें। तो अभी बड़े अच्छे टाइम पे हम 11 बजे वहाँ से निकले हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं हज़ारा मोटरवे चेक इन कर जाऊँगा। तो इसका मतलब है हम इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लाहौर भी टाइम पे पहुँचेंगे। लेकिन एक हमारा अभी डिनर का स्टॉप आएगा बीच में जहाँ पे हम खाना रुक के खाएँगे। तो होप फॉर द बेस्ट, चलें आप भी साथ साथ ही हैं। और ये वही हज़ारा मोटरवे चढ़ने से पहले ये टूटा हुआ पैच जो बीच में आता है वो आ गया, पता नहीं क्यों नहीं इसको बनाते। और ये इतनी कोर आबादी के अंदर से ये कनेक्ट कर रहा है हज़ारा मोटरवे को कि मुझे समझ नहीं लगती कि हमारे ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। ये हज़ारा मोटरवे चढ़ने वाला ट्रैक है जो पहली वीडियो में मैंने आपको आते वक्त दिखाया था, वो भी आबादी के अंदर से है और वो भी शदीद तबाह बर्बाद ट्रैक है, जिसको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन ट्रैक्स को ठीक करें। क्योंकि हम खाली पाकिस्तान से लोग इधर हर साल ट्रैवल करके नहीं आते घूमने फिरने, लोग बाहर से भी आते हैं और ये चीज़ अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। क्योंकि हज़ारा मोटरवे को ट्रैवल जब कोई ड्राइव कर रहा है, जिस पे सफ़र कर रहा है, और वो सफ़र करते करते एकदम वो बालाकोट को जो कनेक्ट करना है वो तबाह बर्बाद ट्रैक आ जाए, तो मैं कहता हूँ वो उधर ही सोची पड़ जाएगा कि यह कीता की है मेरे नाल तुसी। और उसी तरह हज़ारा मोटरवे चढ़ने से पहले ये इस तरह का टूटा हुआ ट्रैक देखें तो मेरे ख्याल से अजीब सी फीलिंग होगी। और रही बात हज़ारा मोटरवे की, भाई मैं कहता हूँ कि इससे खूबसूरत मोटरवे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये इतना मज़े का और इतना खूबसूरत मोटरवे है कि मेरा तो दिल बसता है इधर, कि मेरा दिल करता है इधर ही ड्राइव करते रहें हम। और ऐसा ही है, मैं अपने इस नरान कागान के टूर के अंदर जो पैच जो ड्राइव सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मेरे ख्याल से वो ये हज़ारा मोटरवे की ही ड्राइव है। और इसी का मैं वेट भी कर रहा होता हूँ कि कब ये पैच आए और मैं इन खूबसूरत नज़ारों के अंदर और पहाड़ों के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर सकूं। और ये मैं शर्तिया कह सकता हूं कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर 3 ड्राइवर जितने भी ड्राइवर्स हैं, यहाँ आके उन सब की कोशिश होगी कि यार गाड़ी हम ड्राइव कर लें, जितने मर्जी वो सुस्त लोग हों। और ये देखें साथ ही हमारे दूसरे ड्राइवर के जज्बात जागे और इतने जागे कि उन्होंने मेरे से गाड़ी ले ली कि अब ड्राइविंग
तेरा भाई करेगा। मैं कहा सर बिस्मिल्लाह करन वाली गल करो। और साथ ही उन्होंने एक डिमांड की कि जी मेरा फेवरेट गाना लगा दिया जाए। तो ड्राइवर की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए उनका फेवरेट गाना लगा के हल्का सा उनको स्टेप करके दिखाया गया, क्योंकि ड्राइवर की डिमांड थी तो फिर सर स्टेप करके तो दिखाना पड़ना था। तो जब उन्होंने हमारा स्टेप अप्रूव कर दिया तो उन्होंने कहा अब गाना लगाओ, अब इस पर हम सब ये स्टेप करके दिखाएंगे। मैं कहा सर जो आपका हुक्म। ये इन्होंने स्टेप लगाया और स्टेप लगाने के बाद इनको इतना मज़ा आया यहाँ गाड़ी चलाने का और इस स्टेप का कि इन्होंने वो काम कर दिखाया जो किसी ने कभी नहीं किया। ये हमें लाहौर ले जाने की बजाय 4 सदा ले गए और जब हमको पता चला तो हमने भी नाचना शुरू कर दिया कि ये कहाँ आ गए हम। कि यानी 4 सदा पहुंचने के बाद जो हमारी फीलिंग थी कुछ ऐसी थी कि जो बीच में भाई बैठे दबा के बैठे अपनी फीलिंग को, कुछ ऐसी थी। लेकिन कसम वाली बात है, इस चीज़ का भी अपना एक मज़ा था, बहुत मज़ा आया और हमने इस चीज़ को भी इंजॉय किया। हमने कहा कोई गल नहीं, हुन गड्डी 4 सदा तो ही लौर जासी। और वो कहते हैं ना अंधा क्या मांगे 2 आंखें। हम तो पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि ये टाइम ख़त्म ही ना हो। तो हमें तो और मौका मिल गया। हमने कहा जी चलो कोई गल नहीं जी, हुन एनू भी इंजॉय करो। दूसरा, जैसे हर जगह लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, उसी तरह सवारी को अपने ड्राइवर पे भी नज़र रखनी चाहिए। आखिर ड्राइवर भी तो इंसान होता है। और एक बार फिर से अब 4 सदा से उतर के दोबारा से हम लाहौर वाली साइड के लिए मोटरवे पे ये चढ़ने लगे हैं और टूल के दोबारा हमने एंट्री ली और ये हमारा लाहौर के लिए सफ़र शुरू हो गया। और वो कहते हैं ना कि चलेंगे तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, इनको भी इंजॉय करना चाहिए जैसे कि हमने किया और भरपूर किया। और जैसे ही सामने बोर्ड देखा उसके ऊपर लाहौर पड़ा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने कि हम फाइनली एक सही सड़क पे हैं। लेकिन जब उसके ऊपर किलोमीटर्स देखे तो थोड़ा सा दिल को धचका सा लगा। लेकिन क्योंकि अब हम चल पड़े हैं तो कोई बात नहीं, देर सवेर इन चीज़ों में चलती है। फाइनली जी रात के खाने का भी टाइम हो गया था और हमने स्टे किया जाके कलर कहार, क्योंकि यहाँ पे ज़रा वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऑल दो कि हमने देसी ही खाना होता है और वही खाया हमने, बट यहाँ पे ज़रा आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। तो वो यहाँ से हम खा के दोबारा अपने ट्रैक की तरफ हुए हैं, लाहौर की तरफ। और कुछ अपनी जवानी के गाने सुने जो कि यहाँ तो मैं आपको नहीं सुना सकता, हमें कॉपीराइट क्लेम पड़ जाता है। लेकिन पुरानी सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। उसके अलावा आई हेट गुड बायज़। तो जैसे जैसे लाहौर करीब आ रहा है दिल हम सब का बैठता सा जा रहा है कि जो ये 4 दिन की इतनी इंजॉयमेंट वाली ज़िंदगी थी वो अब ये पीछे रह जाएगी और वही 9 to 5 ज़िंदगी को बेहतर ढंग से गुजारने की जदोजहद दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, ये सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए ताकि बंदा कुछ लम्हे के लिए ये सब परेशानियां पीछे छोड़ के अपने आप को दोबारा रीस्टार्ट कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 दिन मेरे साथ आपने भी उतने ही इंजॉय किए होंगे जितने के मैंने किए हैं। सो आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्यार मेरे साथ इसी तरह बना रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई जगह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।